क्या आपको बंदर की सबसे खतरनाक प्रजाति के बारे में पता है, जो बच्चे चुराने में माहिर हैं? क्या आप जानते हैं कुत्तों को पालतू पेट की तरह पालते हैं यह बंदर? क्या आप जानते हैं बंदर की इस अनोखी प्रजाति का नाम क्या है? अभी तक आपने शैतान बंदरों के बारे में सुना होगा, हमला करने वाले बंदरों के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद दूसरों जानवरों के बच्चे चुराने वाले बंदरों के बारे में नहीं सुना होगा। तो आज हम आपको मिलाते हैं बबून से, जिसको देखकर आपके मुंह से एक बार तो चीख जरूर निकल जाएगी, क्योंकि यह दिखने में है ही इतने खतरनाक। बबून ट्राइमेट्स, जिनकी 6 प्रजातियां विश्व में मौजूद है। यह 6 प्रजातियां अफ्रीका के अलग अलग जगहों से बिलोंग करती है। बबून के बारे में आगे बहुत कुछ है जानने के लिए, जिसे देखकर आप यह कहेंगे, वाह क्या दिमाग पाया है इन बंदरों ने। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली रोचक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। यह बबून दिखने में बड़े ही खतरनाक होते हैं। इनका मुंह बाहर की तरह निकला हुआ होता है और इनके पास मजबूत जबड़ों के साथ नुकीले दांत भी होते हैं। सिर्फ मुंह वाले हिस्से को छोड़कर इनके शरीर पर बाकी जगहों पर घने बाल होते हैं। अगर बात करें इनके साइज की, तो यह अलग अलग साइज के होते हैं। अभी तक मिला सबसे छोटा बबून की साइज लगभग 20 इंच तक होती है और इनका वजन लगभग 1 से 14 किलो के आसपास होता है। एवरेज साइज बबून की लगभग 47 इंच होती है और इनका वजन लगभग 40 किलो के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बंदरों की सबसे अलग प्रजाति की खास बात यह है कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आम बंदरों की तरह पूंछ इस्तेमाल करके पेड़ों का सहारा नहीं लेना पड़ता। इनके लिए तो इनके 4 पैर ही काफी होते हैं। यह अपने इन्हीं 4 पैरों की वजह से पूरे जंगल में खौफ फैला कर रखते हैं। अगर बात करें इनके खाने की, तो इन्हें जो मिल जाए जब मिल जाए यह खा लेते हैं, फिर चाहे वह फल हो, पत्तियां हो, स्पाइडर हो, इंसेक्ट्स हो, पक्षी हो या छोटे मोटे एनिमल्स को यह आमतौर पर मार कर खा जाते हैं। साउथ अफ्रीका में तो यह बंदर लोगों के घरों, गाड़ियों में घुसकर खाना चुरा कर खा जाते हैं। बबून खाने के लिए खेतों में भी घुसपैठ कर देते हैं, जहां यह फसलों को खा जाते हैं और भेड़ बकरियों पर भी हमला कर देते हैं। साउथ अफ्रीका में आम लोग इन्हीं कारण की वजह से इन बंदरों से परेशान है। बबून दूसरे जानवरों के बच्चे चुराने के लिए बदनाम है। यह कुत्ते के बच्चे से लगाकर बड़े बड़े शिकारी जानवरों के बच्चों को भी आसानी से चुरा लेते हैं। क्या आप जानते हैं यह ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। कई बार जानवरों के चुराए हुए बच्चों को यह मारकर खा जाते हैं। वहीं कई बार यह चालाकी दिखाकर इनको पालकर बड़ा करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। यही एक महत्वपूर्ण कारण है बच्चे चुराने के पीछे। यह उन जानवरों के बच्चों को अपने साथ बड़ा करते हैं, ताकि बाद में आगे चलकर यह जानवर इनकी रक्षा उन्हीं के प्रजातियों वाले जानवर से कर सके। बचपन से लगाकर बड़े होने तक यह जानवर बबून के साथ जरूर रहते हैं, पर यह उनके ग्रुप में इन्हें कभी शामिल नहीं करते। यह उन जानवरों के बच्चों को खाली अपने इस्तेमाल की एक चीज ही मानते हैं। यह तेंदुए के बच्चे और शेर के बच्चों को भी चुराने से पीछे नहीं हटते। ज्यादातर बार यह देखा गया है कि शेर और तेंदुए के बच्चों को यह मार देते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्हें लगता है कि यह छोटा सा बच्चा आगे चलकर इनकी मौत का कारण बनेगा। इसी कारण की वजह से ज्यादातर शेर और तेंदुए के बच्चों को यह मार देते हैं, क्योंकि बबून को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं 2 जानवरों से रहता है। इसी वजह से यह इनके बच्चों को चुरा कर मार देते हैं, ताकि आगे आने वाले खतरों को अभी से टाला जा सके। कभी कभार तो यह इन जानवरों से बच जाते हैं, पर कभी कभार यह खेल इन पर खुद ही भारी हो जाता है और इसकी कीमत इनको अपनी जान
देकर चुकानी पड़ती है। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि इनको बच्चा चोरी की सजा आसानी से मिल ही जाती है जब यह शेर और तेंदुए जैसे खतरनाक शिकारियों के बच्चे चुराते हैं तो। लेकिन फिर भी यह अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आते। जहां जंगल में बच्चा चोरी की घटनाओं से दबदबा बनाकर यह राज करने का सोचते हैं, इनका वैसा ही राज इनके परिवार में भी चलता है। इनके एक परिवार में एक मेल और एक फीमेल बबून होते हैं, साथ ही उनके बच्चे होते हैं। इनके लिए अकेले इस बड़े जंगल में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए यह दूसरे बबून परिवारों को अपने झुंड में शामिल करते हैं। और इसी तरह कई बबून के परिवार एक झुंड में आ जाते हैं। कई बार देखा गया है कि यह झुंड का आंकड़ा 5000 से भी ज्यादा देखा जाता है। इसी कारण की वजह से इनके इतने बड़े झुंड से बाकी जानवर डरते हैं। इतने बड़े झुंड को चलाने के लिए इनको अल्फा मेल्स की जरूरत होती है। यह अल्फा मेल्स पूरे झुंड में सबसे ताकतवर होते हैं और इनके पास कुछ भी करने का लाइसेंस होता है। यह झुंड में ऑर्डर बनाने से लेकर किसी भी बबून को गलती करने पर सजा दे सकते हैं, फिर चाहे वह मेल हो या फिर फीमेल। इतना ही नहीं, जब कोई जंगली जानवर इनके झुंड पर हमला करता है तो यही अल्फा मेल्स उनसे आगे जाकर लड़ते हैं और बाकी के झुंड को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश देते हैं। बबून भी जानवरों पर हमला करने से लगाकर पक्षियों पर भी हमला करने में पीछे नहीं हटते। यह पूरी प्लानिंग कर जानवर और पक्षियों पर हमला करते हैं। अभी तक की स्टडी के आधार पर यह पता लगाया गया है कि सबसे शातिर शिकारी जो अपनी जोरदार प्लानिंग से दुश्मन पर वार करता है, उसमें सबसे ऊपर नाम बबून का ही है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कैसे बबून अपने आने वाले फ्यूचर को सेफ रखते हैं और अपने कैसे आने वाले फ्यूचर को खतरनाक शिकारियों से बचाना है। इसकी प्लानिंग भी यह शुरुआत से रखते हैं। इसी कारण की वजह से यह ज्यादातर जानवरों के बच्चे चुराते हैं और ज्यादातर बार यह उन्हें मार देते हैं या फिर उन्हें पालते हैं ताकि वह उन्हें उन्हीं की प्रजातियों के जानवर से बचाए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप बबून के बारे में पहले से इतना जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। अगर बात की जाए तो यह बंदर साउथ अफ्रीका में बड़े ही फेमस है। इनकी कुछ प्रजातियां भारत में भी देखी जाती है। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बड़ी मेहनत लगी है। इसी कारण की वजह से इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बबून से रिलेटेड आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।